I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. देख लो जी, आज का एडवेंचर हमारा कुछ इस तरीके से शुरू हो रहा है कि गाड़ी के टायर पूरे घूम रहे हैं, गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ रही है। और दिखने में लग रहा है थोड़ा सूखा है, लेकिन जिस हिसाब से गाड़ी के टायर घूम रहे हैं ना, पता लग रहा है कि नीचे कितनी कीचड़ है। तो जैसे पेड़ों के ऊपर ना ये लटे लटकी हुई है, ऐसे मेरी भी लटे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच गए बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट के अंदर, और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे सिद्धपीठ पापा जी के दर्शन करने। बाकी जाने के लिए नीचे तो मेन रोड था, लेकिन ऊपर का 2 किलोमीटर का रोड पूरा ऑफ रोड है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो हम लोग आए थे गाड़ी में, तो यहाँ पे देखो किस तरीके की कीचड़ है। मतलब काफ़ी बार ट्राई किया, लेकिन यहाँ से फिर पूरे टायर ने स्पिन हो जा रहे हैं, कीचड़ है, चढ़ ही नहीं पा रही। और अभी तो क्लाइंब भी करना, चलो यहाँ से भी चढ़ जाती, लेकिन डेफिनेटली वहाँ फंसती, और फिर ये जो साइडों में पेड़ है ना, इसमें टकराने का भी डर था भी था नहीं था। क्या बात है, बड़ा सही बुके ले रखे हो। हाँ बढ़िया है। तो हम लोग आए हैं कमल भैया के साथ। कैसे हो भैया? बस बढ़िया। तो ये हमारे कमल भैया, जिनसे हमने राशन पानी लिया। ये है उनके बड़े भैया। कैसे हो? और ये इनका छोटू सा बेबी है, ये देखो कितना क्यूट है। चलो अभी हम लोग ऊपर चल रहे हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों लास्ट हमारी गाड़ी यहाँ तक पहुंची थी, और उसके बाद फिर चढ़ी ही नहीं है, और साइडों में डाल नहीं सकते थे क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो फिर स्लिप ज़्यादा करती है आगे से। तो अभी हम लोग इस जंगल के पूरे मजे लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी पेड़ों के ऊपर देखो कैसे, देखो काई जमी हुई है भाई साहब, कितनी सुंदर लग रही है। अभी तो मेरे साथ है, तो और इधर देखो, तेरी मम्मा अपने आप वीडियो बनाती है, बहुत सुंदर है। दोनों मेरे साथ। गुड्डा कैसा हो रहा है? आप तो गोदी में आ गए, क्यों थक गए? ये लो जी, गुड्डू थक गया, गोदी में आ गया। रास्ता कैसा हो रहा है ये देखो, मतलब फुल एडवेंचर है। अगर आप 4x4 लेके आओगे ना, मजा आ जाएगा आपको इधर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ना ब्राइटनेस कम लग रही होगी, तो डार्कनेस का फील आ रहा होगा, तो इसी से पता लग रहा है कि कितना घना जंगल है। और मेरी सांसें फूल चुकी है। बाकी हमें मंदिर के दर्शन हो गए। सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे, तो पहुँच गए हम लोग मंदिर। तो मंदिर से पहले यहाँ पे एक और छोटी सा एक स्थापना है। किस चीज़ के भैया? बाबा केदार जी की। चलो अभी ऊपर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है, देखो अगर आप आ रहे हो ना, तो यहाँ कैंपिंग कर सकते हो, आप रुक सकते हो। चलो दर्शन करते हैं। तो हमने चप्पल उतार दी है, चले पूजा? चलो जय बाबा सिद्धपीठ। चलो आ जाओ वेदू, आ जाओ। तो दोस्तों मंदिर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। अभी सबसे पहले बाबा जी के दर्शन करते हैं। आप भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता जब तक सच्चे मन से आप ना चाहो तो। हो जाएगा तब आएगा। तो लो जी दर्शन कर लीजिए सिद्धपीठ बाबा जी के। ये छोटे पुजारी। ओके तो दोस्तों मन शांत हुआ, मेरा तो बहुत ज़्यादा हो गया। और मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ आके जो शांति मिल रही है वो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बाकी जो यहाँ से बाहर के नज़ारे हैं, ये देखो कितने सुंदर है यार, बादल ही बादल लगे हुए हैं। और हमारा घर वहाँ पे है जहाँ पे हमारी वैन खड़ी हुई है, वहीं से हमें रोज़ सुबह दर्शन होते थे यहाँ के। तो मैंने बस यही सोचा था जिस दिन आया था, कि जिस दिन भी वैन कंप्लीट होगी अपन सीधा यहाँ पे आएंगे और दर्शन करेंगे। हाँ जी हो गए जी दर्शन। कैसे रहे? बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। मजा आया? हाँ। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर जगह के बीच में ना। हाँ। बहुत सुंदर मंदिर है। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप आ रहे हो लोहा घाट, तो लोहा घाट से आप सीधा ऊपर की तरफ चढ़ जाना खेती खान के लिए। तो वहाँ से सीधा सिद्धपीठ मंदिर आ जाना। आपको यहाँ पे आने का जो शांति मिलेगी मैं क्या ही बताऊँ। और उसके साथ साथ अगर आप, अभी तो देखो बारिश है तो रोड नीचे काफ़ी ख़राब है,
तो देखो सामने देखो सेंट्रो भी खड़ी है, ऑल्टो भी खड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन जब जैसे बारिश खड़ी होगी तो आप अपनी सारी गाड़ियों से आ सकते हो। और ये देखो यहाँ पे है इतना बड़ा ग्राउंड, तो आप यहाँ पे आके रुक भी सकते हो रात में। और बाबा जी बहुत अच्छे हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो तो इवन आपको अंदर भी परमिशन दे देंगे सोने की। तो जंगल के बीचों बीच ये बना है और यहाँ पे आपकी वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी है। तो आ रहे हो तो 1-2 दिन यहाँ रुक के जाना, पानी वगैरह की सारी फैसिलिटीज़ है। चलो अभी हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें सीधा दिल्ली के लिए निकलना है। तो अभी ये पूरा ऑफ रोड हमें उतर के नीचे जाना पड़ेगा। लग गया। तो दोस्तों लगभग 2 महीने पहले हम लोग इधर आए थे और हमने ये सारी जगह को पूरा ऑक्यूपाइड कर लिया था, अच्छे से अपने ये सब कुछ सेटल किया था। लेकिन आज जो ये दुकान हमने सजाई थी, इस दुकान को हम लोग बाय बाय बोल के वापस जा रहे हैं। तो देख लो जी, जब आए थे हमने इसको प्रॉपर वाइट वॉश किया था और सेटल किया था, पूरा घर बना दिया था। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जब हम आए थे यहाँ पे हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज हमें देखो कितने सारे लोग जानते हैं जो हमें बाय बाय करने आए हुए हैं। बाकी अभी ये जाल हटाया था, जाल को लगा रहे हैं और अंकल को बोल दिया कि सब कुछ क्लीन करवा देंगे, क्योंकि अपने पास अभी टाइम नहीं था, इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है हमें यहाँ से। तो चलो फाइनली इस जगह को करते हैं बाय बाय और निकलते हैं अपने शहरों की तरफ। अंकल जी हैं, अंकल जी का घर ऊपर है, रोज़ हो गया था अंकल जी के साथ उठना बैठना। ऊपर से पाइप डाला तो उन्होंने हमारा टैंक भरा, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। बाकी अंकल जी रात को आते थे अपना टेम्पो लेके और हम यहाँ रुक के कहते हैं आज कितना काम हो गया, आज कितना काम हो गया। और अब हम लोग जा रहे हो। आप किससे पूछोगे? आप फोन करके पूछ लेंगे। आप फोन करके पूछ लेंगे, अब तो वीडियो देख लेंगे। ये हमारे मकान मालिक जी, बहुत खाना खिलाया उन्होंने, चूल्हे का अपने हाथ का चिकन बनाया, पार्टियाँ करी। रोज़ शाम को बैठते थे, अब किसके साथ बैठोगे? याद करोगे? हाँ, बाकी उधर स्कूल के बच्चे आते थे हमारे से मिलने रोज़ यहाँ पे बिल्ली को बाय बाय। तो बाकी आप सबको दिखा दिया है सबसे। बाकी ये हमारे कमल भैया, इनका यहाँ पे सारा सामान डिलीवरी करते हैं और जब भी जाते थे ऐसे स्कूटी की पी करते थे, है ना। चलो अभी काम करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं। अरे स्काईलाइट खुली हुई है भाई। बाय अंकल जी। बाय अंकल, नमस्ते नमस्ते आंटी। बाय भैया, बाय भैया। बाय भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी। पहाड़ों में हाँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब 2 महीने हो गए थे, क्या कनेक्शन बन गया था यहाँ पे सबके साथ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब हाँ, ये तो है कि हम 2 महीने इस गांव में रहे। हाँ, बहुत सारी मेमोरीज है जो हमारी बन चुकी है। तो आज निकले हैं ना, तो थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं। हाँ थोड़ा हो रहे हैं। तो गांव की एक आंटी है, वो हमारे साथ जा रही है। आंटी लोहा घाट तक जाएंगी हमारे साथ, तो हमने उनको पीछे बिठा दिया है, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारा सामान है और बिल्ली को भी स्पेस चाहिए था लेटने के लिए, और यहाँ सारा सामान है। तो गुड्डा और आंटी वहाँ बैठे हैं और आंटी आराम से बेड पे लेट गए। तो हमारा फर्स्ट टाइम यूज़ आंटी कर रहे हैं बेड का। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही लग गई हमें भूख, तो खा रहे हैं पैटीज, क्योंकि टाइम हो गया है, लगभग 4:45 बज रहे हैं। इस टाइम पे हम लोग नीचे पहुंचे भी, और 5 बजे के आसपास आपको पता है रेस्टोरेंट पे खाना मिलता नहीं है, स्नैक्स ही मिलते हैं, तो पैटीज पकड़ ली हमने। तो अब सीधा हम लोग डिनर करेंगे, लेकिन अभी सोच रहे हैं एक जगह रुक के चाय पियेंगे, है ना। बिल्कुल। देखो कैंपर वैन है, लेकिन अभी इसके अंदर हमारा गृह प्रवेश हुआ नहीं है, क्योंकि अभी पूरी बनी नहीं है। तो इसीलिए अपन जब इसको पूरा बना लेंगे तब गृह प्रवेश करेंगे, तभी इसके अंदर अपना गैस चूल्हा चालू करेंगे। ओके दोस्तों, तो प्लान के मुताबिक ये था। और यार मैं तो गोरा आ रहा हूँ यार,
या तो और ज्यादा गोरा आ रहा हूँ। ये कैसे पॉसिबल हो गया? 2 महीने में शक्ल बदल गई, अभी गोरा आ रहा हूँ। प्लेन में आते आते तुम्हारा रंग बदल रहा है। रंग बदल रहा है। मैं रंग नहीं बदल रहा, मेरी स्किन रंग बदल रही है। मैं अच्छा दोस्तों, प्लान के मुताबिक ये था कि हम लोग ना रोज काम करेंगे, एक एक काम रोज निपटाएंगे और अपना रेगुलर व्लॉग अपडेट करेंगे। लेकिन पूरे प्लान की माधुरी हो गई और आपके सामने ये सब कुछ ही है कि कैसे कैसे एक एक करके हमारी सारी विकेटें गिरती गई और अपन प्लान के आउट ही हो गए। तो अभी हम लोग रुके थे एक जगह पे, अब बस यहाँ से सीधा डाउन होंगे, 5-7 किलोमीटर बाद हमारा प्लेन आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने लिया कुल्हड़ वाली चाय। हाँ, यस। सर्दी हो या गर्मी, रोज खाओ मैगी। अबे मैगी नहीं, चाय की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों एक चाय ब्रेक लिया है, सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा थे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग के उठे हुए हैं, फिर मंदिर गए, पैकिंग करी। आज तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर भी गर्मी थी और अभी पता है कि अभी जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं हालत टाइट होती जा रही है। तो चलो एक चाय की चुस्की लगाते हैं और फिर उसके बाद इसको दौड़ाते हैं। हाँ जी, क्या चल रही है? हाँ, सिटी में आते ही पिज़्ज़ा। हाँ गुड्डा, 2 महीने हो गए थे। 2 महीने हो गए थे, 2 महीने बाद मिल रहे हैं इनको पार्टी। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी ना हम लोग जब ऊपर की तरफ से, भाई साहब अब हम लोग अभी पहुँचे खटीमा और यहाँ पहुँचने के बाद पता लग रहा है कि ऊपर कितनी गर्मी है भाई। सॉरी, ऊपर नहीं, ऊपर कितनी ठंडी है, यहाँ गर्मी है। देख रहे हो, गर्मी दिमाग में चढ़ गई और मुझे से कुछ और निकल रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग खा रहे हैं पिज़्ज़ा। कहाँ खा रहे हैं ये अभी थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको लपेटते हैं क्योंकि कैसा है बेटा? बहुत अच्छा है, अरे वाह। चलो सबसे पहले पिज़्ज़ा लपेटते हैं और फिर बताते हैं ये कहाँ का पिज़्ज़ा है। दीदी क्या बोला अभी आपने? क्या बोला? मैंने ये बोला कि जब गाड़ी आपकी बन रही थी तो मैंने बोला नेगी जी को फिर लड़ाई होती होगी, फिर नहीं होती हुई। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, सच सामने आ गया। ये पॉसिबल नहीं है। देखो भाई, वो मियाँ बीबी ने जिनमें लड़ाई ना हो। देखो ऐसा ना, मैं आपसे एक बात कहूँगा। हाँ। अगर पति पत्नी में एक हफ्ते लड़ाई ना हो हाँ। तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, ये है कुछ टेक्निकल फॉल्ट शायद चल रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तालमेल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सही बात है। शादी कहते हैं ना, पिछले जन्म के जो दुश्मन होते हैं वही पति पत्नी होते हैं। क्या बात है। ये क्या बोल दिया? चलो जी, ओके। तो हम लोग पहुंच गए थे खटीमा भैया के तो आज हमारे यहाँ हमारे रेस्टोरेंट पर आए भैया लोग, बहुत अच्छा लगा। तो इन्हें आज हमारे यहाँ से खाने का मौका मिला तो हमें खिलाने में बड़ा अच्छा लगा। मैंने तो कहा बल्कि थोड़ा रास्ते के लिए पैक करके ले जाओ। नहीं। तो अभी थोड़ा स्थिति ऐसी है ना, आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पूरा बेड लगा हुआ है। तो भाभी, गुड्डा और बाकी ये सब यहाँ सोएंगे और भैया अकेले ड्राइव करने वाले। यहाँ से खटीमा चले गए दिल्ली तक और यहाँ से लमसम 300 किलोमीटर पड़ता है। 350। तो फिर नींद आएगी। हाँ, रात को अभी 10 बजे का लगभग टाइम है। तो भैया को वहाँ जाने तक का काफ़ी लंबा समय है, तो इसलिए हम नहीं चाह रहे कि अभी ज़्यादा हैवी डाइट हो। हाँ बिल्कुल, वरना नींद आएगी फिर बहुत ज़्यादा। तो बाकी मिलते रहेंगे, भैया का नंबर शेयर हो गया है। तो बाकी आप जब भी आए बिल्कुल यहाँ स्टॉप करें, लोहाघाट करें, चंपावत करें, और बाकी साथ में कैंपिंग तो कर होती रहेगी जिंदगी में। बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो दीदी और चेतन भैया मिलने आए थे हमसे अभी कुछ दिनों पहले पुलम लेके मुक्तेश्वर से। बहुत ही ज़्यादा रसीले थे। उसके बाद इन्होंने बताया कि हमारी उत्तराखंड के अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेज है 7 सीज़ पिज़्ज़ा की। तो आज हम लोग जब यहाँ से निकल रहे थे तो हमने इनको कांटेक्ट कर लिया। तो फिर उसके बाद आज होगी पार्टी बहुत दिनों बाद। हाँ, मज़ा भी आ गया। तो बाकी पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था। अगर आप इस तरफ विज़िट करें लोहाघाट और इस खटीमा तो ज़रूर विज़िट करना, बहुत बढ़िया था पिज़्ज़ा, मज़ा आ गया खा के। बाकी अभी आगे चल रहे हैं क्योंकि दिल्ली अभी दूर है और मुझे पूरी रात चलानी पड़ेगी, सुबह जाके पहुँचेंगे। और गर्मी भी बहुत हो चुकी है। गर्मी का तो क्या ही बोलूं भैया, ताबड़तोड़। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम वहीं अच्छे थे। हाँ, वहीं अच्छे थे। वह कम से काले पीले हुए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन हम वहीं अच्छे थे। तो दोस्तों आज है 5 जुलाई और रात के बज रहे हैं 8:59, बोले तो 9 बज गए। हाँ बज गए 9 बज गए 9 बज गए 9। हाँ क्या बात है, गुड्डा ने तो आज माइक भी लगाया हुआ है, आज गुड्डा व्लॉगिंग करेगा। ये ऑलराइट दोस्तों, तो मैं अभी थोड़ा सा चंपू सा लग रहा हूँ क्योंकि मैंने घर आते ही चंपी की है बालों के अंदर दबा के, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके का हम लोग काम कर रहे थे, काम करते करते बालों की क्या पूरे शरीर की बैंड बन चुकी है, तो थोड़ी सी तो रिपेयरिंग करना बनता है ना। तो आती मैंने सीधा चंपी करी है बड़े बड़े बालों में। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली और वैन में बहुत सारा काम कंप्लीट हो चुका है, पर बहुत थोड़ा बहुत काम रह गया था तो उसके लिए हमें वहाँ सामान नहीं मिल पा रहा था। तो अब हम यहाँ पे वो सामान खरीद के जो काम रह गया उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आपको वैन का अपडेट देते हैं कि हमारी वैन में क्या क्या काम कंप्लीट हो चुका है। यस तो आपने जैसा कि देखा था, हमने वॉशरूम की वॉल्स खड़ी कर ली थी और नीचे भी शावर ट्रे प्रॉपर तरीके से सेट कर ली थी। तो अब इसके अंदर हमारा सिर्फ थोड़ा सा काम रह गया है। एक है यहाँ पे डोर लगने वाला है जो WPC का मतलब आपका PVC का बनेगा, वो हमें यही रेडीमेड बना हुआ मिल जाएगा, जस्ट हमें अटैच करना है। उसके बाद हमें वॉलपेपर खरीदना है जो वाटरप्रूफ रहेगा, उसको यहाँ पे पेस्टिंग करना है और साथ में जितने भी ये एजेस दिख रहे हैं आपके कॉर्नर्स है, इनको हमें सिलिकॉन सीलेंट से सील करना है, दैट्स इट। और फिर यहाँ पे पार्टीशन लगा के हमारा वॉशरूम रेडी है बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से हमारा एक दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद किचन के बारे में मैं बताता हूँ। नहीं मैं बताऊंगी किचन के बारे में। चलो बताओ। तो हमारे कॉर्नर्स को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे थोड़ी मोल्डिंग रखी है, तो इसको हम फ्यूचर में सेट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको देती हूँ किचन का टूर कि किचन में क्या क्या काम हो चुका है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लगाया अपना गैस स्टोव और उसके नीचे हमने लगाया है ये एक ट्रे, जिसका हम यूज कैसे करने वाले हैं ये आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो साथ ही साथ हमने उसके नीचे लगाए हैं ये 4 ड्रॉर्स, जिनका साइज हमने अलग अलग रखा है। फर्स्ट हमने थोड़ा छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद और बड़ा। और बाकी हमने अपने ड्रॉर्स पे ब्लैक कलर के हैंडल्स लगाए हैं जो हमारे गैस स्टोव और सिंक के साथ मैच करेंगे। और हमने सिर्फ यही ड्रॉर्स नहीं, उसके साथ हमने बनाए हैं ये ड्रॉर्स जिसमें हम अपने बाकी और भी बॉक्सेस कैरी कर सकते हैं। अभी आपको इसमें कोई भी फिनिशिंग और पेंट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमने अभी सिर्फ स्ट्रक्चर रेडी किया है। बाकी कमिंग डेज में हम इस पे पेंट वगैरह और सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस ड्रॉर के साथ आपको ये पोर्शन भी दिख रहा होगा। तो ये पोर्शन हमने किस लिए बनाया है, तो जब ये पूरी वैन कंप्लीट हो जाएगी, जब हम आपको टूर देंगे इस वैन का, तब आपको पता चलेगा कि इस पोर्शन का हमने यूज किस तरीके से किया है। तो नेक्स्ट पोर्शन दिखाने के लिए मुझे अपनी गुड्डा को यहाँ से हटाना पड़ेगा। चलिए हटिए। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि आपने इतना बड़ा सिंक लगा लिया है तो आपके पास तो वर्किंग स्पेस ही नहीं बचा। तो हमने सिंक के ऊपर बनाया है एक ये वुड का पैनल, जिसे हम उठा भी सकते हैं और बाद में हम इसे रख भी सकते हैं। तो इसका यूज हम खाना बनाते वक्त चॉपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट काम की हम इस पर अपनी रोटियां भी बेल सकते हैं। और जब हमें अपने यूटेंसिल्स धोने होंगे तो इस कवर को हमें हटाना है और सिंक का यूज करना है। तो अभी हमने अपना सिंक को सेट नहीं किया है क्योंकि हमारा सिलिकॉन खत्म हो गया था और अब हम दिल्ली आ चुके हैं। तो हम एक ही दिन में सारा सामान खरीद के किचन को कंप्लीट कर देंगे और सिंक को सेट कर देंगे। तो ये आपको देखने में पतला सा पैनल लग रहा है पर ये इतना स्टडी है और आप देख ही चुके होंगे कि इस पे गुड्डा आराम से बैठ भी सकती है और चल भी सकती है। ये तो इसने डेमो भी दे दिया गुड्डा ने, क्या बात है। तो सिंक के नीचे हमने बनाया है ये ड्रॉर। तो इसके अंदर हम क्या कैरी करने वाले हैं ये आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा। तो चलिए आपको और स्टोरेज दिखाती है क्योंकि हमने अपने किचन में भर भर के स्टोरेज बनाया है। तो उसके साथ साथ हमने अपने यहाँ पे 2 स्टोरेज और बनाया है जिसमें हम बहुत सारे अपने कंटेनर्स कैरी कर सकते हैं। एक ये हो गया और एक ये, और नीचे बनाया हमने मिक्सर ग्राइंडर रखने के लिए सेपरेट स्पेस जिसको हम पूरी इज्जत के साथ रखने वाले हैं। चलो ये तो पूजा ने कवर कर दिया, अभी आपको दिखाता हूँ और हमने क्या क्या बना लिया है। यहाँ पे बनाया है हमने ओवरहेड स्टोरेज। ये सच बता रहा हूँ, ये पता नहीं बनने के बाद ना बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। जब आप इसे बाहर से देखेंगे ना बहुत सुंदर दिखेगा आपको। और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन मैंने इसका पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ओपन हो जाएगा और बहुत सारी चीजें हमारी इसके अंदर आ जाएंगी और मैग्नेट वगैरह लगा दिया है। बाकी हम लोग यहाँ क्या लगाने वाले हैं ये अभी हम डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर हम लोग एक्रिलिक शीट वाला लगाएंगे या फिर इसके अंदर रतन लगाएंगे। आप क्या सजेस्ट करते हो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ओवरहेड स्टोरेज ये रेडी हो गया है और इतना स्पेस है कि अगर हम लोग यहाँ पे काम भी कर रहे हैं तो हमें आराम से मुंह पे नहीं आएगा और इतना बड़ा ह्यूज भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमारे सारे मसाले
आ जाएंगे। तो ये थे हमारे ओवरहेड। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए गुड्डा हटिए यहाँ से। तो ये है हमारा छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट। पहले तो हम इसकी हाइट थोड़ा कम रखना चाहते थे, पर जब हम इसको बनाने लगे तो ध्यान में रखते हुए हमने सोचा अगर इसकी हाइट हम थोड़ी बढ़ा देंगे तो हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाएगी। तो इसके ऊपर हमने यहाँ 2 कब्जे लगा के इसको ओपनेबल बनाया ताकि इसको हम इजी एक्सेस कर सकें। और अंदर की तरफ देखो हमें इतना बड़ा स्टोरेज मिलता है कि इसमें हम फुल फ्लेज्ड हम अपने तीनों के कपड़े कैरी कर सकते हैं। तो हमने अभी तक इतना स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने ना ये अपना बेड भी सेट कर लिया है। तो कल जब हम लोग आए थे तो हमें इसके खोलने की जरूरत नहीं पड़ी और हम तीनों के तीनों इसमें ऐसे सो गए थे। बस मुझे थोड़ा सा डायगोनल लेटना पड़ा क्योंकि इसकी हाइट हमें शीशे के बराबर जब मिलती है 5.9 मिल जाती है, लेकिन मेरी 5'11" है तो आप समझ ही सकते हो फिर छोटा पड़ता ही पड़ता है। और जब भी हम लोग बेड पे सोते हैं तो थोड़ा ऊपर से नीचे होके ही सोते हैं, जिस चक्कर में थोड़ी और हाइट कम पड़ जाती है। बाकी अगर हम लोगों को टेम्परेरी सोना भी है तो हम लोग इतने बड़े बेड पे, आप देख सकते हो कितना बड़ा भी ये बेड है, 3.5 फुट का एक्चुअल साइज है इन अंदर की तरफ, और बाकी जो इसके बाहर के जो इसके अटैचमेंट है वो अलग है। तो इसमें हमें लगभग मान लो 5.9 से और हमें 3.5 फीट ऐसे मिल जाता है। तो जिसमें अगर मैं कभी अकेला ट्रैवल करूंगा तो मुझे बेड खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसे हमने स्ट्रेचेबल बेड बनाया है। अभी पूरा बना नहीं है, बस मैंने ये कि इसकी थीम पूरी रेडी कर ली है। तो आपको दिखाता हूँ हमारा कैसे काम करने वाला है। तो बेड दिखाने से पहले गुड्डा को फिर से उठाना पड़ेगा। ये चलो तो आपको दिखा देता हूँ। हमारे पूरे बेड में कोई कटिंग नहीं है, हमारा पूरा बेड प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ अटैच रहेगा। लेकिन बस हमें क्या करना है, हमें ये वाला हिस्सा सिंपल इसको ऐसे खींचना है। गुड्डू पैर ऊपर करो बेटा, और यहाँ पे जब ये आएगा यहाँ पे ये ऐसे टिक जाएगा और अभी थोड़ा और स्ट्रेच हो जाएगा यहाँ तक पूरा का पूरा। और ये इतना स्टडी है कि इसके ऊपर आराम से चढ़ भी सकते हैं। ऐसे ही नहीं बनाया मैंने कुछ भी, ये देखो पूरा मैं खड़ा हो रहा हूँ इसके अंदर और ये देखो हिल भी रहा हूँ। टूटेगा टूटेगा, अभी टूट जा, नहीं टूट रहा। तो देख लो आपके सामने ये मैंने बेड बनाया है। गुड जंप करो, ये डिशुम, ये डिशुम। चलो अभी तरह जो वापस ना चोट लग जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो गया है, बस ये कि इसकी प्रॉपर फिनिशिंग करनी है और इसके अंदर ये अभी स्क्रू वगैरह करना है प्रॉपर तरीके से ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी और बढ़ जाए। और जब हम इसे यूज़ नहीं करें, गुड्डू पैर हटाओ बेटा, तो हमें क्या करना है, सिंपल बस इसको बंद कर देना है। देख रहे हो पैर तो नहीं लगी, ऐसे खोलना है, ऐसे बंद करना है, ऐसे खोलना है, ऐसे बंद करना है। देख रहे हो कोई चैनल नहीं लगाया है, सीधा डायरेक्ट कटिंग की है ये, और ऐसे ही नहीं बना है। समझ रहे हो, आपके भाई का एक्सपीरियंस ये शायद आपको अब झलक रहा होगा कि क्या दिमाग सोच के ये काम किया हुआ है। तो अभी आपको दिखाता हूँ बेड का स्ट्रक्चर। ये है बेड का स्ट्रक्चर, यहाँ पूजा आराम से बैठी हुई है। ये देखो इतना पोर्शन अलग है, उतना पोर्शन अलग है, और ये पूरा एक ही प्लाई बोर्ड है, ऐसा नहीं कि अलग अलग ज्वाइंट किया हुआ है, पूरा एक प्लाई बोर्ड है। बस हमें इसको ऐसे खींच लेना है और यहाँ पे अटैचमेंट है, ये हमारी टिक गया और ये हमारा पूरा बेड फुल फ्लेज्ड। देख रहे हो रेडी हो गया, पूरा बेड रेडी हो गया है। गुड्डू को तो खेल लग गया है। चलो हटो, लग जाएगी बेटा, भी लग जाएगी, फिनिशिंग नहीं है। तो अभी दोस्तों इसको फिनिश करना है, इसके अंदर प्रोफाइल लाइटें ऐड करनी है ताकि इसकी लुक्स और एनहेंस हो सके। गुड्डू हाथ हटाओ बेटा, पैर हटाओ। देखो अब इसको बंद करना है हमें। That's it, ये हमारा बंद हो गया। कैसा लगा बताना मेरे को कमेंट करके। तो दोस्तों देखने में तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि ओपन किया क्लोज किया, बट इसको बनाने में जो मेहनत लगी है ना, वो मुझे और सैम को दोनों को पता है कि हमने इस पे कितनी मेहनत की है। पहले ड्रॉ किया, कटिंग की, और इसको बनाने में हमें बहुत टाइम देना पड़ा। और हाइट तो आप देख ही सकते हो कि मेरी हाइट एसी के नीचे भी बहुत अच्छी है, तो सैम भी बहुत इजीली बैठ सकते हैं और हाइट बहुत प्रॉपर मिलने वाली है। और साथ ही साथ जब हम इसको ओपन करेंगे और जब स्काईलाइट खोलेंगे तो लेट के, खड़े होके, इसमें बाहर निकल के हम तारे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और जब हमें छत पे जाना होगा तो क्या करना है, बेड को खोलना है, स्काईलाइट ओपन करके हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं और ऊपर चढ़ सकते हैं। सच में बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आपको 20-25 मिनट की वीडियो
वीडियो में देख के लगता होगा कि यार ये क्या, मतलब ये तो यूं बन जाएगा, लेकिन सच बता रहा हूँ बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिमाग लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि लकड़ियों के बहुत लिमिटेशन थी। और सच बता रहा हूँ, टच वुड कसम से बोल रहा हूँ, हमारी लकड़ी बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है। सारा जितना भी स्ट्रक्चर हमने खरीदा था सब कुछ है। मतलब मैं बोलूँ, अगर जो हमने कटिंग वगैरह निकाली है तो मुश्किल से एक बारी का बॉनफायर भी पूरा हो पाएगा। इतनी लकड़ियाँ सिर्फ वेस्टेज क्या, जो कटिंग निकालते हैं सिर्फ वही बची है। और वो भी बस, वो तो जब लास्ट डे पे हम आए थे, हमने एक रात पहले उस पर बॉनफायर कर लिया और उसे ख़त्म भी कर दिया। बाकी दोस्तों जो काम बच गया है, हम लोग एक दिन में पूरा किचन और ओवरहेड कंप्लीट कर लेंगे, एक दिन में पूरा वॉशरूम कंप्लीट कर लेंगे, एक दिन में हम लोग ये बेड कंप्लीट कर लेंगे पूरा, जिसमें इसकी गद्दी वगैरह भी बन जाएगी। 3 दिन तो ये हो गए। 4th डे में हम लोग पूरा फ्लोर सेटअप रेडी कर लेंगे। 5th डे में हम लोग ये पूरा इलेक्ट्रिक जो ये फिटिंग है इसे कंप्लीट कर लेंगे। 6th डे में हम लोग क्या करेंगे, नीचे फ्लोरिंग वगैरह कंप्लीट करके जो ये छोटी छोटी चीज़ें एडजस्ट बच गए इनको कंप्लीट कर लेंगे। और एक दिन हमारा जाएगा सर्विस में। तो कल हमें करानी है इसकी सर्विस, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे मेन यहाँ आए। तो ये हमारा मतलब मुश्किल से मुश्किल अगर देखूं तो 10 दिन में शायद ये पूरी वैन हमारी कंप्लीट रेडी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग अपना ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी टेस्टिंग हो चुकी है, आते टाइम खूब ऑफ रोड मिला है, खूब बढ़िया तरीके से कर्व्स मिले हैं, हर एक ब्रेकर मिला है। तो वैन की आते टाइम टेस्टिंग हो गई है। एक बार फिर भी मैं रीचेक कर लूंगा, इधर उधर का अगर कुछ लूज हुआ होगा टाइट कर लेंगे। और आपको पता है फर्स्ट टाइम बनाया है तो एक्सपीरियंस तो हमें रोड पे चलते चलते ही मिल पाएगा। तो दोस्तों बस पिछले 1 हफ्ते से हम लोग ये कंटिन्यू काम कर रहे थे। हमें बस ये मतलब स्ट्रक्चर रेडी करना था। फिर हमने सोचा था कि जब दिल्ली पहुंच जाएंगे, फिनिशिंग हम लोग दिल्ली आके ही कर लेंगे, क्योंकि अब क्या है कि अब जो चीज़ बनती जाएगी वो फिनिश होती जाएगी। तो अभी तक आपको हमारा काम कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी जब एक बार ये वैन पूरी रेडी हो जाएगी, इसके अंदर हम लोग जो कलर थीम देंगे, उसके बाद इसकी लुक्स और एनहेंस हो जाएगी और बढ़ जाएगी। बाकी अभी देख रहे हैं रूफ के लिए सोलर पैनल, अभी देखते हैं कि कौन से ऑर्डर कर रहे हैं। तो विद इन दिस वीक मतलब ये भी आ जाएगा और ये बाकी के काम भी कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, हमें आ रहा एक दिन कर्टेन में भी तो जाने वाला है। हाँ, पर्दे तो इम्पोर्टेंट है ना, विदाउट पर्दे तो काम नहीं बनने वाला है। हाँ। तो अभी देख रहे हैं कि अब पर्दे कितने टाइम में सेट हो जाएंगे। तो मतलब 10 दिन जो मैंने बोला, 10 दिन में हमारी वैन रेडी हो जाएगी और हम लोग छू मंतर हो जाएंगे। अरे एक चीज तो भूल ही गया यार, अरे यार वो तुमने साइड वाली तो चीजें दिखाई नहीं है। हाँ। अरे भाई साहब, वो तो किचन में मेन चीज रह गई। किचन की तो मेन चीज रह गई, और उसके बाद नीचे की तो हमने चीजें भी नहीं दिखाई है। भाई साहब कोई बात नहीं, अभी दिखा देते हैं। ये तो नहीं, ये तो बहुत बड़ी चीज है जो हमने ये चीजें बनाई है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। पर लेकिन ये बाद में दिखाएंगे, चलो जब धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे आपको तब दिखाएंगे। कुछ तो रहने देना चाहिए ना। ये सही बात है। तो कैसी लगी आपको ये वैन का अभी तक का स्ट्रक्चर, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बाकी कल सबसे पहले सर्विस कराने जाएंगे, देखते हैं कि सर्विस में क्या होता है, क्योंकि ड्यूज हो चुकी है उनके हिसाब से 90 डेज से भी ऊपर हो चुका है। सर्विस होगी नहीं होगी और वारंटी फिर हमें क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा तब हमें कल ही पता चलेगा। तो चलो इस व्लॉग को फिर यहीं तक रखते हैं और सीधा फिर कल चलते हैं शोरूम, सर्विस कराते हैं और इसमें एक छोटा सा काम और कराना है वो कराते हैं और उसके बाद आगे का काम के लिए तैयारी शुरू करते हैं। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाकी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।